देंगे फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। तो ये बताओ, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमम अपन निकालते थे तो क्या करते थे? डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव। और कोई बताएगा? सर डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देते थे। हम्म, ठीक है, फिर क्या करते? फिर सर अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था तो वो हमारा मिनिमम पॉइंट रहता था, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता था तो वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट रहता था। एट दैट पॉइंट, है ना, जिस पॉइंट पे डेल एफ ओवर डेल या डी वाई ओवर डी एक्स अपना जीरो होता है, उस पॉइंट पे अपन चेक करते हैं कि वो पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। और फिर यस। अपन डबल डेरिवेटिव करके ये पता कर लेते हैं कि ग्राफ की टेंडेंसी क्या है। तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि फंक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा टाइप से। फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है अपना। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, है ना। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब यही, डी वाई बाई डी एक्स जीरो का मतलब यही होता है कि उस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे यदि डी वाई बाई डी एक्स जीरो है तो उस पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करें ग्राफ में तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है। ये सबको क्लियर है? ये सो नो? यस सर। ठीक है। अब क्या होता है कि ये पॉइंट पता चल गए अपने को, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, जिन जिन पॉइंट पे अपने डी वाई बाई डी एक्स अपना जीरो आ जाता है वो पॉइंट अपन ने पता कर लिया। अब क्या करते हैं कि अपन टेंडेंसी देखते हैं कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव होगा, इट मीन्स ग्राफ ऊपर से नीचे कहीं जा रहा है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स नेगेटिव होगा तो ग्राफ अपना ऊपर से नीचे की साइड जाएगा, तो वो मैक्सिमम पॉइंट हो गया। डी वाई बाई डी एक्स अपना पॉजिटिव है तो ग्राफ की टेंडेंसी नीचे से ऊपर जाने वाली हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अपन पता कर लेते हैं कि ये जो है डी वाई बाई डी एक्स अपना पॉजिटिव है और ग्राफ की टेंडेंसी ऊपर बढ़ने की है, तो इस पॉइंट पे ये मिनिमा होगा। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अपना यदि जीरो आ जाए तो अपन उस केस में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ग्राफ की टेंडेंसी पता नहीं चलती कि ये ऊपर से आ रहा है या नीचे से जा रहा है। इस हिसाब से अपन डिसाइड करते थे मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, सबको क्लियर है? ये पहले आपने किया है ऐसा। अब सेम प्रोसेस को अपन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में अप्लाई करेंगे। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता यस सर। है ना। अब सरफेस में मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बन सकते हैं, यदि इसको 3D में देखें तो ये मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, सरफेस अपना जैसे रुमाल है अपने पास हैंकी है, उसको अपन ऐसे ऐसे बिछा दें तो कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा कि डेल एफ ओवर डेल एक्स अपना ज़ीरो, डेल एफ ओवर डेल वाई ज़ीरो होना चाहिए, ये दोनों ज़ीरो होना चाहिए, है ना। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें वो भी जीरो, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें वो भी जीरो होना चाहिए अपना। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है टू हैव ए मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। ठीक है, क्लियर है सबको कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज डेल एफ ओवर डेल एक्स
एट अ पॉइंट ए बी और डेल एफ ओवर डेल वाई एट अ पॉइंट ए बी इज शुड बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? उसके यस बाद सर। अब हाँ, उसके बाद अपनी सफिशिएंट कंडीशन पे आते हैं कि ये तो पता चल गया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा, लोकल मिनिमा मिल सकता है। लोकल का वर्ड समझ रहे हो यहाँ पे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, कि इन पॉइंट्स पे अपने को मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, छोटे बड़े ये पॉइंट्स जो भी हों, तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिल सकता है। अब कंडीशन देखते हैं कि किस कंडीशन पे अपने को मैक्सिमा मिलेगा और किस पे मिनिमम मिलेगा। तो अपन क्या करते हैं, डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स डेल वाई निकाल लेते हैं, डेल स्क्वायर एफ और डेल वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स स्क्वायर को अपन आर लिख देते हैं, और डेल स्क्वायर एफ और डेल वाई स्क्वायर को टी लिख देंगे, और डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स डेल वाई को अपन एस लिख देंगे। अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये आर एस और टी है। अब अपन चेक करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर फंक्शन होगा, तो आर टी और एस निकाल सकते हैं, और फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, और इसमें वो पॉइंट रखेंगे जिस पॉइंट पे डेल एफ और डेल एक्स और डेल एफ और डेल वाई दोनों जीरो हुए थे। ठीक है, वो पॉइंट रखेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर में। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर की दो कंडीशन होंगी, या तो आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0, या आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। दो कंडीशन अपनी यहाँ पे बनेगी। तीन भी बन सकती थी, अपन तीन बना सकते थे कि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। अब देखो कि यदि अपना आर टी माइनस एस स्क्वायर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट रखने के बाद यदि लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, वो सैडल पॉइंट होगा। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि लेस देन 0 आ जाता है तो वो सैडल पॉइंट होगा, और ना वहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अब क्या आ बात जाएगा करते तो होगा ना, हैं, 0 भी आ जाएगा तो होगा ना, तो पॉइंट ए भी है। हाँ 0 भी आ जाए तो भी, है ना, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी आ जाए तो वो भी इस पॉइंट के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि 0 आ जाए तो ये पॉइंट ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। क्लियर है? अब यस केस सर। अब केस देखते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अपना ग्रेटर देन 0 आ जाए इस पॉइंट को रखने पर इसमें। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो अब अपन दो कंडीशन चेक करेंगे। आर की कंडीशन, आर क्या था अपना, डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स स्क्वायर को रख के अपन चेक करेंगे कि आर लेस देन 0 है इस पॉइंट पे, तो एफ ए बी जो है वो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे। यदि आर ग्रेटर देन 0 है तो एफ ए बी जो फंक्शन में जो ए बी पॉइंट है वो मैक्सिमा का मिनिमा का पॉइंट होगा, और इक्वल्स टू 0 पे तो आर इक्वल्स टू 0 पे वो इस केस में चला जाएगा और सेटल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन बताएंगे कि मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट। तो इसका वर्किंग रूल क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे ही कोई फंक्शन आता है अपन डेल एफ और डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ और डेल वाई निकालेंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, और दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और उससे ऐसे दो पॉइंट निकालेंगे जिन पे ये 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे ही अपन ने पॉइंट्स निकाल लिए कि इन पॉइंट पे ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं और 0 हो रहे हैं, तो अपन आर एस टी फाइंड करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर लिखेंगे, और उस पॉइंट उसमें ये पॉइंट रखेंगे। जैसे पॉइंट रखेंगे ग्रेटर देन लेस देन, अपने को पता चल जाएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर अपन आर की कंडीशन चेक करेंगे। ये जो आर निकाला था उसमें वो पॉइंट रख के देखेंगे, पॉइंट यदि नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉइंट रखने पे आर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मिनिमा, इक्वल्स टू 0 आ गया तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये अपना वर्किंग रूल रहेगा। तो समझ में आया अपने को करना क्या है? ये वर्किंग प्रोसीजर मैंने लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, सीधे एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल है फाइंड पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy हैज मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसमें पॉइंट्स निकालने हैं जिस पे फंक्शन जो ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई ये मैक्सिमम और मिनिमम रखता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। इसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है अपने को, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं अपने को। और ये कहते हैं कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो अपन पहले पॉइंट फाइंड करते और फिर उस पॉइंट को इस फंक्शन में रखते तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल आती है अपने पास। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है सर? ना? एग्जाम्पल के स्टेटमेंट से अपन आगे बढ़ते हैं अपने उस पर कि अपने को करना क्या है। तो एफ ऑफ एक्स वाई है अपने पास। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेल एफ और डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ और डेल वाई निकालेंगे। तो सब लोग निकालो डेल एफ और डेल एक्स, डेल एफ और डेल वाई। कोई बताएगा डेल एफ और डेल एक्स क्या आएगा? रूट ए वाई और रूट ए एक्स। डेल एफ और डेल एक्स क्या आया? रूट ए वाई। हाँ, डेल एफ और डेल एक्स तो 3x² माइनस 3ay आ जाना चाहिए। हाँ, हाँ मैंने भाई। उसमें x की वैल्यू निकाली है, फिर x इज टू रूट ए वाई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। x की वैल्यू निकाल के तुम सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे ना, तो y की वैल्यू निकल आएगी। हाँ निकालो, पॉइंट्स निकालो अपने को, तो पॉइंट्स निकालने से मतलब है। हाँ, मतलब एक्स वाई के पॉइंट निकल गए मतलब। हाँ हाँ ठीक है। तो अपन ने क्या इसका डेल एफ और डेल एक्स निकाल लिया। 3x² और y कांस्टेंट मानते हैं अपन जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x² माइनस 3ay आ गया। डेल एफ और डेल वाई 3y² माइनस 3ax आ गया। यहाँ से अपन ने y की वैल्यू निकाल ली, एक्सिस इन दोनों को जीरो के बराबर अपन ने रख दिया। इन दोनों इक्वेशन को अपन ने जीरो से इक्वेट कर दिया। ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें x इज इक्वल टू 0 भी पॉइंट निकल के आ रहा है, x इज इक्वल टू a भी पॉइंट निकल के आ रहा है ना। x इज इक्वल टू 0 पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, x इज इक्वल टू a पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसमें यदि x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू a इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू भी a आ जाएगा। तो दो पॉइंट अपने को मिल गए, 0 0 और a। इन दोनों पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये दोनों इक्वेशन के रूट्स निकल गए एक तरह से साइमल्टेनियसली अपन इनको, ये दोनों इक्वेशन इन पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाएगी अपनी। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। 0 0 पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, a पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दो पॉइंट अपन ने निकाल लिए जिन पे अपन कह सकते हैं कि इन पॉइंट्स पे अपने को मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। अभी भी अपन डाउट में है क्योंकि अपन ने आगे फर्दर प्रोसेस नहीं किया, इसलिए अपन कह सकते हैं कि इन पॉइंट पे ही मिलेगा अपने को जो भी मिलना है। ठीक है, कुछ इससे भी निकाल सकते थे अपन, तो अपन ने सिर्फ दो ही पॉइंट निकाल लिए। अब अपन क्या करेंगे, R निकालेंगे, S निकालेंगे और T निकालेंगे। तो R क्या है अपने पास, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो इसका वापस से अपने को डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या जाएगा 6x डेल स्क्वायर, हाँ 6x डेल स्क्वायर एफ और डेल वाई स्क्वायर क्या जाएगा 6y। यस सर, एग्जैक्टली। डेल डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई क्या जाएगा -3a, है ना, -3a। तो अपन हाँ, तो एट पॉइंट 0 0 अपन चेक कर लेते हैं भाई, दोनों पॉइंट है तो अपन दोनों पे चेक कर लेते हैं। 0 0 पे RT माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, R है अपना 6x 6y, तो यहाँ पे 36xy माइनस 9a स्क्वायर, और पॉइंट 0 0 रखा तो xy वाली टर्म 0 हो गई, तो -9a स्क्वायर आ गया। -9a स्क्वायर ऑलवेज नेगेटिव होता है क्योंकि a कुछ भी रखो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, तो Yes, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अपना RT माइनस एस स्क्वायर एट द पॉइंट 0 0 इज नेगेटिव। सो 0 0 पॉइंट जो होगा वो सैडल पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे ना अपने को मैक्सिमम मिलेगा ना अपने को मिनिमम मिलेगा।
सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, अब सेम प्रोसेस को रिपीट करो ए पॉइंट के लिए और बताओ ए मिनिमा है या मैक्सिमा है? तो 36a² माइनस 9a² तो 27a² आ जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा, यस सर। है ना। 27a² आ गया जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो दो कंडीशन है अपने पास। दो कंडीशन क्या है कि r को चेक करेंगे अपन। r है अपना 6x, 6x में अपन ए पॉइंट पुट करेंगे तो 6a आ जाएगा। यस सर। अब अपन डायरेक्टली नहीं कह पा रहे कि ए 6a पॉजिटिव रहेगा या 6a नेगेटिव रहेगा, तो अपन कंडीशनली बता सकते हैं कि इफ a लेस देन 0 देन ए पॉइंट इज मैक्सिमा, है ना। इफ a लेस देन 0 होगा मतलब r अपना लेस देन 0 हो जाएगा। r Yes, sir. जैसे ही लेस देन 0 होगा तो वो जो ए पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। a यदि अपना ग्रेटर देन 0 है तो r भी अपना ग्रेटर देन 0 होगा और अपना r जो पॉइंट, ये ए जो पॉइंट है वो मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। तो ये कंडीशनली अपन ने इसको डिफाइन कर दिया क्योंकि a आ गया था और a के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो अपन ने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया। क्लियर है सबको ये चीज? Yes, sir. है ना। तो यही वर्किंग रूल रहेगा अपना। एक एग्जांपल है ये वाला, इसमें क्या कहा है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन u इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसमें अपन पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकाल के अपन डिसाइड करेंगे कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। जैसे ही पता चल जाए मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट है तो अपन उसकी वैल्यू फंक्शन में रख देंगे और वो पॉइंट फंक्शन में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी या तो वो मैक्सिमा आएगी या मिनिमा आएगी। तो समझ में आया है इसमें करना क्या आपने को इस क्वेश्चन में? Yes, sir. करो सब लोग इसको। नहीं किसी का आया क्या? सर ए पॉइंट आ जाए। यस सर, थैंक यू। ए पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई रखेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी, सिमिलरली वाई की वैल्यू भी ए आ जाएगी। अब बताओ मैक्सिमा है या मिनिमा है? So maximum आ रहा है। मैक्सिमा निकाल लिया अपन ने ये, और क्या होगा डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2a क्यूब। सर ये एक्स
इक्वल्स टू वाई स्क्वायर नहीं आएगा? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देखो दोनों को इक्वेट करो, इन ए क्यूब इज इक्वल टू दिस है और ए क्यूब इज इक्वल टू दिस है, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, एक हाँ पावर सर, यहाँ वाई। से x इज इक्वल टू वाई आ ठीक जाएगा। यस सर। तो r है अपना वो 2a³ और x³ आ गया, t है अपना 2a³ और y³ आ गया, और s जो है वो 1 आ जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। और t माइनस एस स्क्वायर जो होगा वो 2a³ ओवर x³, 2a³ ओवर y³, तो ये एट द पॉइंट ए निकालना है अपने को, तो a जैसे ही रखेंगे तो ये 3 आ गया, तो ये पॉजिटिव आ गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आते ही अपने पास दो केस हो जाएंगे। आर को चेक करेंगे अपन, आर जो है वो ए पॉइंट पे 2 आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया मिनिमा का। क्या कर दिया, मिनिमा कर दिया गया इसको, आर ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, आर इज इक्वल टू 2 है तो ये मिनिमा का पॉइंट होगा, मैक्सिमा का थोड़ी होगा। आर की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, मिनिमम आएगा, है ना, मिनिमम आएगा। समझ में आया सबको, सबका हो गया ये। यस सर। एक और एग्जांपल है, ये भी करूँ। u इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? मैक्सिमम मिनिमा से भी क्वेश्चन आता है, ये वाले आते हैं सिंपल सिंपल से। तो इसमें भी अपन डेल यू और डेल एक्स निकालेंगे और उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। इसमें पॉइंट्स निकालना थोड़ा सा वो है, देखिए डेल यू और डेल एक्स सबका ये आ गया क्या, साइन वाई साइन 2x प्लस वाई। यस सर। सर इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 3 बार क्यों करना पड़ेगा, 2 बार ही करना पड़ेगा। मतलब वाई सर पहले साइन एक्स करेंगे, फिर उसके बाद साइन वाई का करेंगे, फिर उसके बाद साइन एक्स प्लस वाई का करेंगे। साइन वाई तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट वाई तो करोगे ना। कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ साइन, 0। हाँ साइन वाई तो अपना कांस्टेंट हो गया, तो अपन ने बाहर ही रख लिया उसको, और 2 बार इनसे करेंगे अपन। तो यहाँ पे इसको साइन एक्स का किया तो यहाँ साइन एक्स को छोड़ दिया, इस साइन एक्स प्लस वाई का किया तो कोस एक्स प्लस वाई, यस और सर। साइन एक्स का किया तो कोस एक्स, और ये साइन ए और बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो साइन 2x प्लस वाई आ जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी फॉर्मूला लग जाएगा।
ठीक है, साइन वाई साइन 2x प्लस वाई आ जाएगा। सिमिलरली डेल यू और डेल वाई भी अपना साइन एक्स प्लस 2y आ जाएगा। देखो लिखा आ गया। इसमें से पॉइंट्स निकालना ही थोड़ा सा वो है। अब ऐसे पॉइंट्स बताओ जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। साइन की वैल्यू 0 हो जाए मल्टीप्लिकेशन में दोनों इक्वेशन में, तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा क्या बताओ? 0 0 x y 0 एक्स वाई Yes, 0 sir. सेटिस्फाई करेगा। पाई पाई भी सेटिस्फाई करेगा क्या? हाँ पाई पाई sin n pi हाँ, sin n pi Yes, satisfied sir. ठीक है। 0 पाई बाय पाई बाई 3 भी पाई बाई 3 कोमा पाई बाई 3 भी सेटिस्फाई करेगा क्या? ये देखो pi by 3 यहाँ पाई बाई 3 रखो, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, y इज इक्वल टू पाई बाई 3 रखोगे तो 2 पाई बाई 3, और एलसीएम लेंगे तो 3 पाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, साइन पाई 0। ऑड मल्टी हाँ यस सर तो मैंने 2 पॉइंट ऐसे निकाल लिए, एक तो 0 0 निकाल लिया और एक पाई बाई 3 निकाल pi by 3 वाला जैसे कि अब मैं इसको जज कैसे कर पाऊंगा डायरेक्टली? लिया। जस्ट तो यार देख के करना 0 पड़ेगा। हाँ देख के 0 करना पड़ेगा इसको। 2x सर, पाई पे भी 0 होगा। इस पे, पाई पे हाँ पाई पे भी 0, पाई एन पाई कर सकते हैं अपन। एन पाई कॉमन लेके एन पाई भी अपना जो पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू दे रहा है वो इस पॉइंट पे दे जाएगा, है ना। ये पॉइंट निकालना थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन करे हुए रहेंगे ना, तो आपको हाँ पता चल जाएगा कि इसमें अपने को ये वाला पॉइंट निकालना है। नहीं, पूरे डोमेन में तो एन पाई में कहीं भी हो सकता है, एन पाई पे। बिल्कुल ठीक है, डोमेन पर आप में एन पाई पे 0 होगा, क्योंकि साइन वाले जो कर्व आएंगे वो ऐसे तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम देंगे, इसके साथ ये जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमा देगा, ये अपने को निकालना है ना। तो 0 0 और एन पाई तो सेम बिहेव करेंगे, पाई बाई 3 और पाई बाई 3 है, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपन 0 0 पे चेक कर लेते हैं, और एन पाई और 0 0 तो सेम ही हो गए ना एक तरह से। यस सर और पाई बाई 3 जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग निकल के आ रहा है, तो अपन इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो पहले पाई बाई 3 पे ही कर लेते हैं। तो आर निकालो, एस निकालो, टी निकालो, और पाई बाई 3 पुट करो, क्या आता है? आर क्या आएगा बताओ? डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर, इसका वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो 2 साइन वाई कॉस 2x प्लस वाई आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट हो गया। साइन 2x प्लस वाई का करेंगे तो cos 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई का करेंगे तो 2 आ जाएगा। यस सर सिमिलरली डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, और डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स डेल वाई करेंगे तो यहाँ पे cos वाई आ जाएगा और साइन 2x प्लस वाई आ जाएगा। इनकी पाई बाई 3 पे वैल्यू रख के पता कर लेंगे। डेल स्क्वायर वाई वाला करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल की तरह होंगे ना, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो पहले साइन वाई का किया तो कोस वाई साइन 2x प्लस वाई प्लस साइन वाई कोस 2x प्लस वाई, तो ये साइन 2x प्लस 2y हो जाएगा, 2x प्लस 2y। अब यहाँ पे पाई बाई 3 सारी जगह फिट करेंगे तो साइन पाई बाई 3 से वैल्यू आ जाएगी, और कोस पाई आ जाएगा यहाँ पे, तो कोस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 आ जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और -√3 आ जाएगा। सिमिलरली टी की वैल्यू, और ये अपनी एस की आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो 9/4 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और आर यहाँ से दिख रहा है कि ये नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिल जाएगा।
सर ये एस की वैल्यू साइन 2x प्लस 2y कैसे ही बता देंगे? ठीक है, एस क्या है अपना, डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स अपने निकाल लिया, ये आया। ठीक है, अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में और अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन भी वाई का है और ये वाला फंक्शन भी वाई का है। तो पहले अपन ए बी वाले यू बी वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस वाई साइन 2x प्लस वाई आ गया, प्लस साइन वाई को छोड़ दिया अपन ने, साइन 2x प्लस वाई का करेंगे तो कोस 2x प्लस वाई आ जाएगा। और साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई प्लस ये बी जो है वो वाई ऐड हो जाएगा तो 2x प्लस 2y आ जाएगा। समझ में आया? ये सर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला देंगे। हाँ, साइन ए प्लस बी को। ठीक है, ये वैल्यू सारा सबको ये क्लियर है ना, आर टी और एस की वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। यस सर। और इससे अपन ने आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल लिया जो कि पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आया तो अपने पास इधर मैक्सिमा हो सकता है और मिनिमा हो सकता है ना। तो फिर कंडीशन अपन ने आर की चेक करी, आर में ये पॉइंट रखा तो -√3 आ रखा है जो कि नेगेटिव है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव विद आर नेगेटिव इम्प्लाइज ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा का पॉइंट है। अब अपने को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी तो अपन ने इस इक्वेशन में वो पॉइंट रख दिया π/3 तो साइन π/3 साइन π/3 साइन 2π/3 तो ये वैल्यू क्लियर है सबको? मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस यस सर। इस टाइप के आएंगे तो कर लेंगे, सीधा सीधा कुछ दिया हुआ होगा मैक्सिमम मिनिमा निकालना तो अपन निकाल लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है ये वाला, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो इसको भी अपन निकाल लेंगे, ये आपका असाइनमेंट का होगी। ये रह सबको? यस सर। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का और है कि अपना फंक्शन 3 वेरिएबल में हो अपन कैसे निकालेंगे। वेरिएबल की भी वर्किंग प्रोसीजर यही है कि डेल यू और डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू और डेल वाई निकालेंगे, डेल यू और डेल जेड निकालेंगे, इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे उनको। डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू और डेल जेड स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर यू और डेल वाई डेल जेड, डेल स्क्वायर यू और डेल जेड डेल एक्स। तो जितने भी पॉसिबल स्क्वायर वाले होंगे वो सारे निकाल लेंगे अपन। इसको ए बी सी डी ई एफ इनको अपन अज्यूम कर लेंगे। फिर स्टेप थर्ड में अपन क्या करेंगे, ए बी और सी, ए बी सी क्या है अपना आर टी और एस ही है एक तरह से, है ना। ए बी सी जो है वो आर टी एस है तो अपन ने यहाँ पे उसको ए बी सी लिख दिया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी यानी डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू और डेल वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे रखेंगे। सी जो है डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स डेल वाई, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे सी सी रखेंगे। इस डिटर्मिनेंट को अपन D1 से डिनोट करेंगे। D2 डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए बी डी सी एफ ई डी ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसको अपन D2 डिनोट करेंगे। फिर अपन कंक्लूजन पे जाएंगे कि यू विल हैव मैक्सिमम इफ a ग्रेटर देन 0, a मीन्स डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर आर आर, तो डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर आर यहाँ पे a से डिनोट किया तो a ग्रेटर देन 0 है, D1 ग्रेटर देन 0 है, D1 मतलब ये अपना D1 ग्रेटर देन 0 है और D2 भी ग्रेटर देन 0 है।
तो R, D1, D2 तीनों यदि ग्रेटर देन 0 है तो यू विल हैव मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। और मिनिमम इफ A लेस देन 0 है, D1 ग्रेटर देन 0 है और D2 लेस देन 0 है। तो A और D2 लेस देन 0 हो और D1 अपना ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम होगा। तो ये कंडीशन से चेक कर लेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो 3 वेरिएबल के आपके शायद ज़्यादा आते नहीं हैं, फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर लेना इसमें। इसके अलावा जो भी कंडीशन इसमें आए कि एक ग्रेटर देन 0 आ गया और ये दोनों अलग आ गए, जो भी इससे डिफरेंट कंडीशन आए उन कंडीशंस पे ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। वर्किंग रूल से अपन निकाल सकते हैं आराम से। यस सर। तो ये था आपका मैक्सिमा और मिनिमा। कल अपन फिर से मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे और एक इसमें एक लैग्रेंज मल्टीप्लायर का मेथड है वो देखेंगे, एक दो एग्जांपल और करेंगे। तो मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन हो गया ये डिटर्मिनेंट वाला। हाँ, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपनी। ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन सही करें, नोटेशन सही लगाएं और इनकी नोटेशंस की पोजीशन भी सही हो, है ना। इस वाले को सर मैं उस मेथड से नहीं कर सकता? उससे नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 वेरिएबल का है ना। अच्छा ओके। हाँ इसमें चैट हुई है। ठीक है सब कुछ, ठीक है ओके सब, सबको समझ में आया। किसी को कोई डाउट? यस सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर देते हैं। सर PDF हाँ, इसकी PDF में सेंड कर दो। मैंने इन सब बाकी सारे के वीडियो भी डाले हैं, ये वाला भी डाल दूंगा यूट्यूब से भी आप देख। YouTube पे है क्या सर आपका वीडियो? हाँ, सारे वीडियो मैंने डाले हैं। तो सर वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले चैनल पे? हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले चैनल पे। नाम क्या है? मैं शेयर कर दूंगा अभी, उसका लिंक भी शेयर कर हाँ सर दूंगा। या किसी के पास हो तो वो शेयर कर देना, मेरा क्या मोबाइल स्विच ऑफ हो रखा है, वो नहीं है। ओके सर, मैं कर देता हूँ यस मेरी सर। तरफ से। ये क्या मैं प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसी की, जो अपनी जो नोट्स से पढ़ाने का उसकी, बाकी वैसे वीडियो लेक्चर भी हैं, देख लेना। ठीक है, एग्जिट कर देते हैं, एंड कर देते थैंक यू हैं। सर।